पुनर्जन्म के बाद उस महिला ने सबसे पहला काम यही किया कि उसने सालाना $10 लाख वाली अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बॉस ने उससे कहा था कि सिर्फ 1 महीने बाद उसे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोशन मिलने वाला है। फिर भी उसने अपना सामान पैक किया और कंपनी छोड़ दी। जैसे ही वह कंपनी के गेट से बाहर निकली, उसकी माँ का फोन आ गया। माँ ने धमकी दी कि अगर उसने अपनी पूरी सैलरी उन्हें देने से मना किया तो वह उसके ऑफिस में आकर हंगामा कर देगी। महिला ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि उसने नौकरी पहले ही छोड़ दी है। इसके बाद उसने फोन काट दिया और तुरंत अपनी माँ का नंबर ब्लॉक कर दिया। पिछली जिंदगी में वह हर दिन खुद को काम में झोंक देती थी। एक बार वह घर पैसे भेजना भूल गई तो उसके माता पिता सीधे उसकी कंपनी में पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा किया। इस घटना के बाद उसके सहकर्मी उससे दूरी बनाने लगे। वहीं उसके बॉस ने भी उसे लगातार सबसे ज्यादा थका देने वाले काम सौंपने शुरू कर दिए। आखिरकार लगातार काम के दबाव और अत्यधिक मेहनत के कारण उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन अब किस्मत ने उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका दिया था। इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जिएगी। उसने एक ऐसी नौकरी ढूंढने का फैसला किया जिसमें काम कम हो और तनाव भी न के बराबर। तभी उसकी नजर पास ही लगे एक हाउसकीपर की भर्ती के विज्ञापन पर पड़ी। वह बिना देर किए इंटरव्यू देने पहुंच गई। उसे देखकर इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति पूरी तरह हैरान रह गया। उसका शानदार रिज्यूमे देखकर उसे लगा कि इतनी काबिल महिला के लिए घरेलू सहायक की नौकरी करना उसकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। लेकिन महिला को यह नौकरी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। उसने पहले पार्ट टाइम नैनी के रूप में काम करते समय हासिल किए गए अपने सर्टिफिकेट भी दिखाए। सर्टिफिकेट देखने के बाद इंटरव्यू लेने वाले ने उसे एक बेहद नखरे वाले बुजुर्ग दंपति के घर ट्रायल के लिए भेज दिया। उस बुजुर्ग दंपति को सिर्फ 2 महीने के लिए एक अस्थायी देखभाल करने वाले की जरूरत थी। महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह काम स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर बाद वह बुजुर्ग दंपति की आलीशान हवेली में पहुंच गई। बुजुर्ग दंपति को उसका व्यवहार और व्यक्तित्व पसंद आया। उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें दादा दादी कहकर बुलाए। महिला यह सुनकर बेहद खुश हुई। उसी समय खाने का वक्त हो गया। वह सीधे रसोई में गई और अपने खाना बनाने के हुनर का प्रदर्शन करने लगी। दादा एक तरफ खड़े होकर चुपचाप उसकी तारीफ करते रहे। कुछ ही देर में उसने स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी मेज सजा दी। बुजुर्ग दंपति को उसका खाना इतना पसंद आया कि दादी ने उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि अब से वह इस हवेली को अपना घर ही समझे। महिला का दिल कृतज्ञता से भर गया। उधर एक अमीर बिजनेसमैन को उसकी नौकरी छोड़ने की खबर मिल चुकी थी। वह काफी समय पहले ही उस महिला को अपनी कंपनी में काम करने के लिए मनाने की कोशिश कर चुका था। इसलिए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को उसका फोन नंबर ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन महिला ने अपना पुराना सिम कार्ड बदलकर नया नंबर ले लिया था। बिजनेसमैन खुद उसके पुराने घर के कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया। वहां पड़ोसियों से पूछने पर उसे पता चला कि महिला पहले ही वहां से जा चुकी थी। इधर देखते ही देखते 2 महीने बीत गए और महिला का आखिरी कामकाजी दिन आ गया। उस दिन दादा दादी ने उसे कोई भी काम करने से रोक दिया। महिला ने सोचा कि शायद वे उसके जाने से पहले उसके लिए विदाई समारोह करने वाले हैं। लेकिन तभी दादा एक जन्मदिन का केक लेकर आए और दादी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। महिला अचानक समझ गई कि आज उसका अपना जन्मदिन था। उनके इस छोटे से लेकिन दिल छू लेने वाले एहसान ने उसे अंदर तक भावुक कर दिया। यह पहली बार था जब उसे अपने परिवार से सच्चा अपनापन मिला था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कबूल किया कि वह उन्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। तभी दादी को याद आया कि उनके पोते के घर का हाउसकीपर हाल ही में नौकरी छोड़ चुका था। उन्होंने महिला से अपने पोते के घर जाकर उसकी देखभाल करने का काम संभालने के लिए कहा। लेकिन वह पोता कोई और नहीं बल्कि वही अमीर बिजनेसमैन था जो कभी उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना चाहता था। जब महिला ने उसका नाम सुना तो वह सदमे में रह गई। कई साल पहले उसने अनजाने में उसका एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस प्रोजेक्ट उससे छीन लिया था। वह प्रोजेक्ट उसके करियर की सबसे बड़ी हार साबित हुआ था और उसके पूरे करियर में वही उसकी एकमात्र असफलता थी। अब महिला ने फैसला किया कि वह अपनी